हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। ये वीडियो सिर्फ क्लास 12 वालों के लिए है जो कि 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। ये सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे आज, क्योंकि सिलेबस जानना ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। सिलेबस जानना ज़रूरी है। कुछ से कुछ पढ़ लीजिएगा तो थोड़ी ना एग्ज़ाम में पूछ देगा। चलिए देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या है। तो इसमें एक बुक आता है दिगंत, जिसका कि फ़ोटो यहाँ हम दे दिए हैं। और दिगंत को 3 भाग में बांटा गया है इसमें: गद्यखंड, पद्यखंड, प्रतिपूर्ति। गद्यखंड में 13 चैप्टर है, पद्यखंड में भी 13 चैप्टर है, प्रतिपूर्ति में भी 3 चैप्टर है। और व्याकरण में 13-14 चैप्टर पढ़ना होता है इसमें। और फिर देखते हैं कि गद्यखंड में, पद्यखंड में, प्रतिपूर्ति में, सब में कौन कौन चैप्टर है। चैप्टर का नाम भी एक झलक देख लेते हैं। गद्यखंड में बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेखक और एक पत्र, ओषधा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच, शिक्षा। और पदखंड में कड़बक, सूरदास के पद, तुलसीदास, छप्पय, कवित्त, तुमुल कुलाला, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे ने बेटे को, हार जीत, गांव का घर। 13 चैप्टर है। और देखते हैं प्रतिपूर्ति में, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी कलर की मौत और पेशगी। इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव 2 नंबर पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है। देखते हैं इसका व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में वर्ण पूछा जाता है इससे। शब्द, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग। और प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और शुद्ध वाक्य भी पढ़ा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस टाइप करके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है कैसे कैसे पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको इंग्लिश में आप लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव तो सब जानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जानिए। तो 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 का उत्तर देते हैं। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 50 का ही उत्तर देना होता है, जो कि 50 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है ऑब्जेक्टिव। तो 50 मार्क्स उसमें मिलता है हम लोग को। तो देखते हैं क्या क्या, जैसे गद्यखंड अभी पढ़े थे हम लोग। गद्यखंड जो पार्ट होता है उससे 30 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, 30 ऑब्जेक्टिव गद्यखंड से। और पदखंड से 28 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पदखंड से। और प्रतिपूर्ति से 2 ऑब्जेक्टिव, हम बोले ही थे 2 ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है प्रतिपूर्ति। और व्याकरण से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 40 क्वेश्चन व्याकरण से पूछा जाता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 100 मार्क्स का टोटल होता है, लेकिन 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बनाना होता है 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। चलिए अब देखते हैं विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव का क्या हाल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव क्वेश्चन निबंध, एक निबंध पूछा जाता है। वैसे तो ऑप्शन में 5 से 6 ऑप्शन में दिया रहता है, किसी एक में से बनाइए और 8 मार्क्स मिलेगा आपको इसमें। और 100 प्रश्न व्याख्या करने के लिए देता है, कुछ टॉपिक उठा के कहीं से भी दे देगा, उसको व्याख्या करना है और 2 क्वेश्चन बनाना है इसमें। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इसको टोटल 8 मार्क्स मिलेगा। तीसरा है आवेदन, किसी एक टॉपिक पे आवेदन लिखिए। और या नहीं तो संवेग भी देता है, संवाद 5 मार्क्स का आवेदन या पत्र। और चौथा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बुक से देता है। 5 क्वेश्चन देगा, 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और प्रश्न उत्तर 3 क्वेश्चन बनाना होता है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 15 मार्क्स देता है। संक्षेपण एक देता है 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल हो गया इसमें 50 मार्क्स का इधर, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो 100 मार्क्स का हिंदी ग्रामर का
इसमें हिंदी ग्रामर भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में निबंध सिर्फ पूछा जाता है, जो कि व्याकरण के ही अंतर्गत आते हैं। और इस चैनल से अगर आप नई हैं तो नए व्यूवर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि कि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे। और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर जरूर करें ताकि कि आपके सभी दोस्त वीडियो को देखें। चलिए, थैंक यू।